रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स की फाइट की कहानी WWE की उन लाजवाब कहानियों में से एक है जो न सिर्फ रिंग में धमाल मचाती है बल्कि फैंस के दिलों को भी छू जाती है। ये कहानी दो योद्धाओं की है जिनके बीच न सिर्फ चैंपियनशिप की लड़ाई थी बल्कि सम्मान, सपनों और अपनी विरासत को साबित करने की जंग थी। एक तरफ थे रोमन रेंग्स जिन्हें ट्राइबल चीफ कहा जाता है। वो WWE के सबसे ताकतवर सुपरस्टार थे। उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी जो उन्होंने 1000 दिनों से भी ज्यादा समय तक अपने पास रखी। रोमन का रोब ऐसा था कि रिंग में उनका नाम सुनते ही बाकी पहलवानों के पसीने छूट जाते थे। उनके साथ ही उनकी ब्लड लाइन जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोआ और मैनेजर पॉल हेमन जो हर बार उनकी जीत की चालें बनाते थे। रोमन का सिग्नेचर मूव, स्पीयर और गिलोटिन चोक इतने खतरनाक थे कि कोई भी उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। दूसरी तरफ थे कोडी रोड्स जिन्हें फैंस अमेरिकन नाइटमेयर के नाम से जानते हैं। कोडी का दिल एक सपने से भरा था, अपने पिता डस्टी रोड्स का अधूरा ख्वाब पूरा करना, यानी WWE चैंपियनशिप जीतना। डस्टी एक महान रेसलर थे लेकिन वो कभी WWE चैंपियन नहीं बन पाए। कोडी ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये कहानी तब शुरू हुई जब कोडी 2022 में WWE में वापस आए। पहले तो उन्होंने छोटे मोटे मैचों में अपनी ताकत दिखाई लेकिन उनका असली लक्ष्य था रोमन को चुनौती देना। 2023 में कोडी ने रॉयल रंबल जीता जिसके बाद उन्हें रेसलमेनिया 39 में रोमन के खिलाफ चैंपियनशिप मिल गया। उस रात फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही थी। कोडी ने रिंग में आते ही कोडी कोडी के नारों के बीच धमाकेदार एंट्री की। मैच शुरू हुआ और कोडी ने अपने सिग्नेचर मूव कोडी कटर और क्रॉस रोड से रोमन को कड़ी टक्कर दी। रोमन ने भी जवाब में स्पीयर और सुपरमैन पंच से कोडी को हिलाकर रख दिया। फैंस की सांसें अटकी थी। हर पल लग रहा था कि कोडी जीत जाएंगे लेकिन तभी ब्लड लाइन ने अपनी चाल चली। सोलो सिकोआ ने रेफरी का ध्यान भटकाया और रोमन ने मौका पाकर कोडी को स्पीयर मारकर पिन कर लिया। कोडी का सपना टूट गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और कोडी उदास चेहरा लिए रिंग से चले गए लेकिन कोडी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। अगले 1 साल तक कोडी ने दिन रात मेहनत की। वो हर उस सुपरस्टार को हराते गए जो उनके रास्ते में आया। सेट रोलिंस, डोमिनिक मिस्टीरियो, ब्रोक लेसनर, कोडी ने किसी को नहीं बख्शा। 2024 में उन्होंने फिर से रॉयल रंबल जीता और इस बार उनका रास्ता फिर रोमन की तरफ गया लेकिन इस बार हालात और मुश्किल थे। रेसलमेनिया 40 2 रातों का इवेंट था। पहली रात कोडी और सेट रोलिंस ने रोमन और द रॉक के खिलाफ टैग टीम मैच लड़ा। ये मैच इतना जबरदस्त था कि रिंग के बाहर टेबल टूटे, कुर्सियां उड़ी और फैंस पागल हो गए। लेकिन ब्लड लाइन की चालाकी फिर काम आई और कोडी की टीम हार गई। इसका मतलब था कि दूसरी रात का चैंपियनशिप मैच ब्लड लाइन रूल्स में होगा, यानी कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। कोडी के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। रेसलमेनिया 40 की दूसरी रात को स्टेडियम में लाखों फैंस फिनिश द स्टोरी के नारे लगा रहे थे। कोडी की एंट्री हुई और उनका चेहरा बता रहा था कि वो आज सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। रोमन भी कम नहीं थे। उनकी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास था। मैच शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। कोडी ने क्रॉस रोड्स और डिजास्टर किक मारी तो रोमन ने सुपरमैन पंच और स्पीयर से जवाब दिया लेकिन ब्लड लाइन ने फिर दखल देना शुरू किया। जिमी ऊसो ने कोडी पर स्टील चेयर से हमला किया। सोलो सिकोआ ने रिंग के बाहर कोडी को मारा और द रॉक ने रेफरी को धमका दिया। लग रहा था कि कोडी का बचना मुश्किल है लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। एक एक करके WWE के दिग्गज रिंग में आए।
पहले सेथ रोलिंस ने सोलो को कर्ब स्टॉम्प मारा, फिर जॉन सीना आए और जिमी ऊसो को ए दे दिया। रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ मारकर ब्लड लाइन को हिलाया और आखिरी पल में अंडरटेकर की घंटी बजी। पूरा स्टेडियम चीख उठा। अंडरटेकर ने द रॉक को चोक स्लैम दे दिया। अब रिंग में सिर्फ कोडी और रोमन बचे थे। कोडी ने आखिरी जोश दिखाया, रोमन को 3 बार क्रॉस रोड्स मारा और फिर पिन करके चैंपियनशिप जीत ली। उस पल स्टेडियम में खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। आतिशबाजी छूटी, फैंस की आंखों में आंसू थे और कोडी ने बेल्ट को आसमान की तरफ उठाया। उनकी माँ और उनकी पत्नी रिंग में आए और कोडी ने अपने पिता को याद करते हुए कहा, डैड मैंने कर दिखाया। ये जीत सिर्फ एक टाइटल की नहीं थी, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अपने सपने को सच करने की थी। फैंस के लिए ये पल जादुई था, जैसे उनकी अपनी कहानी पूरी हो गई हो। रोमन और कोडी की ये लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ रेसलिंग नहीं, बल्कि एक इंसान की जिद और जुनून की कहानी थी।